जैसे कि और डॉक्टर ने ये भी बोला कि जिस डॉगी से इसको स्क्रैच हुआ है ना उस डॉगी पे ध्यान देने को। और क्योंकि जो रेबीज होती है डॉगी के काटने से बीमारी, वो एक जानलेवा बीमारी है, ठीक। इसका कोई भी प्रॉपर इलाज नहीं है। यानी अगर आपके बच्चे को एक बार हो गया तो आप अपने बच्चे को नहीं बचा सकते। मैंने बहुत सारा मतलब वीडियो देखा, जैसे होता है ना हमें सर्दी हो जाती है तो हम क्या करें, हम किसी भी चीज से रिलेटेड वीडियो देखते हैं। तो मैंने वीडियो देखा था तो उसमें दिखा रहा था ना कि एक कोई नेशनल लेवल पे प्लेयर है, ठीक। शायद कबड्डी का है, ठीक। फिर उसने ना अपने गेम्स नेशनल खेला था, सब उससे एक दो महीने पहले ना एक डॉगी की जान बचाई थी, उसको नाली से निकाला। और डॉगी को तो पता नहीं होता ना कि हम उसे कोई बचा रहा है या उसे और कोई फंसा रहा है। तो उसने ना थोड़ा सा बाइट कर लिया उस इंसान को। और जो नेशनल प्लेयर पे कबड्डी खेल रहा है इंसान, उसको नहीं पता था कि रेबीज क्या होती है या डॉगी की काटने से भी कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और ना उस उस डॉगी के बाइट करने के कुछ दिनों बाद उससे क्या हुआ, उसके एक से दो महीने बाद उसके नेशनल लेवल पे गेम थे, ठीक। फिर उसे ना धीरे धीरे सिम्टम्स दिखाने लगा, अपने मतलब चलने पे उसका बैलेंस नहीं रहा, वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगा और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो इतने बड़े बंदे की 30 से 35 साल या उससे भी अधिक होगी उसकी एज। तो ना अपने बच्चों को बचा कर रखे। और एक बात बताऊं तो उस डॉगी की कोई गलती नहीं थी, उसने खुशी को स्क्रैच किया। हम ये नहीं बोल सकते कि वो डॉगी बुरा था। जबकि बात तो ये है कि जब खुशी ने ना, और पता है डॉगी का वो छोटा सा बच्चा था, इतना छोटा सा, ठीक। तो खुशी को डॉगीज बहुत प्यारे हैं, और प्यारे ना अजीबो गरीबो तरीके से। जैसे कि किसी को कोई चीज रहती है प्यारी रहती है ना, जैसे कि सबको अपना फोन प्यारा है, ठीक। लेकिन यूज करने के बाद कहीं फेंकते हैं, अच्छे से क्लीन नहीं रखते, वो अलग बात है। और वो कहीं, और वो कोई कोई अपना एकदम केयर करके रखता है। जैसे जब मैं 4 क्लास में थी, ठीक, अरविंद पब्लिक स्कूल में 4 क्लास में थी, तब हमारी में एक मैम थी, ममता मैम। मैं जब देखती थी वो हमेशा अपना पर्स टांग रखती थी, प्रेयर हो रहा है ना तभी पर्स टांगे रहेंगी। और उस पर्स के अंदर उनका रहेगा फोन। और फोन ना एक हैंकी में रखेंगी ऐसे, मतलब उनकी फोन की ग्लास इतनी क्लियर रहती थी ना, जैसे कोई न्यू फोन होती है ना उसकी से ऐसे पन्नी ऊपर से निकालते हैं, वो एकदम एकदम बहुत अच्छे से केयर करती थी। तो ये दो टाइप हो गए ना, सबको अपना फोन प्यारा है, लेकिन कोई बहुत केयर करता है, कोई नहीं करता। क्या है, तो वैसे ही ना खुशी को डॉगीज प्यार है, बट वो ना मतलब डरती की ऐसा खुशी ने डॉगी के बच्चे को ऐसे पकड़ा। और उसने अपनी मतलब उस डॉगी के बच्चे ने अपने को बचाने के चक्कर में खुशी को मतलब बचा रहा था, उससे गलती से लग गई, बताओ। तो अभी हम जाएंगे खुशी को लगवाने इंजेक्शन। और रेबीज अपने बच्चों को डॉगी से बचा के रखे। सारे डॉगी एक जैसे नहीं होते, कोई कुछ खुद से काटते हैं, और अपने बच्चों को भी डॉगी से दूर रखे। इन्हीं बच्चों को नहीं छोड़ना बिल्कुल, और बच्चों पे ध्यान दे, क्योंकि ये आगे के भविष्य है। आगे के भविष्य भी कुछ आ रही छोटे हैं, धीरे धीरे बड़े होंगे। खुशी डॉगी ने कैसे काटा? डॉगी से, डॉगी को बदमाश मस्ती करोगी डॉगी से? बोल दो नहीं, नहीं, नहीं करना चाहिए ना। जो जो बच्चे डॉगी से खेलते हैं मना करो तो बोल दो नहीं खेलना चाहिए, नो नो बोल दो। नो, कपड़े गीले कर लिए, कहाँ से इसे लाके नए ड्राम। तो गाइस अभी हम एक सेकंड को, अभी हम सबको पी के ड्रेसअप करके चलते हैं। तो गाइस एक और बात बताओ, मैं व्लॉग इसलिए नहीं शूट कर रही ना, या फिर मैं इसको अपलोड भी करूंगी, या हो सकता है नहीं भी करूं। मैंने बहुत सारे शूट करके रखे हैं। और क्या होता है ना, जब भी मेरी गैलरी से मैसेज आता है, नोटिफिकेशन जिसे बोलते हैं, एनी अभी पीने, नोटिफिकेशन आता है कि आपकी गैलरी फुल हो चुकी है, आप इतने रुपए से अपनी गैलरी का वो गैलरी का स्पेस और बढ़ा लो, ठीक। तब तब मैं फोटो वीडियो डिलीट करती जाती हूँ, बस शूट करती हूँ डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ना बकर बकर करने की आदत है, जो कि आप कह सकते हो कि कोई कोई बात वो नहीं होता है ना, वैसे ही। और बच्चों को कुछ भी दे तो पहले थोड़ा दे, और खुद से दे दे, ये नहीं कि आप उस ग्लास लो और मुंह में से पिलाओ, नहीं। वो 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 पी लो, खुशी खुलो, टेस्टी है। तो पता नहीं मैं ये व्लॉग डालूंगी कि नहीं डालूंगी, मुझे नहीं पता। और अभी ना जैसे मैं बोली, जैसे कि आप एग्जाम दे रहे होते हो, आपको पता होता है फेल हो गए कि नहीं, नहीं ना। फेल हो गया पास हो गया आपको नहीं पता होता, लेकिन आपको परसेंटेज होता है, हाँ 70% है कि मैं फेल हो सकता हूँ, लेकिन 30% है मैं पास भी हो जाऊँ। वैसे अभी मुझे 70% लग रहा है कि मैं ये अपलोड करूंगी, 30% नहीं करूंगा। मैं करूँ या नहीं करूँ, जो भी मैं बोली उसको कट कर दूं, क्योंकि मैं रिकॉर्ड सब कुछ करती हूँ, मतलब वीडियो पॉज नहीं करती। 1 मिनट 20 सेकंड के ये हो गए, इससे पहले भी थोड़ा सा शूट किया था, वहां पे भी थे तो बिस्तर पे, लेकिन पता नहीं ये वाला क्लिप डालूंगी कि नहीं। तो अभी मैं पहले पी लूं, फिर आपसे और बातें करती हूँ।
तो गाइज मैंने तैयार हो चुकी हूँ, और तैयार मैं यही हूँ कि बस मैंने ये जैकेट डाला है एडिडास का, जिसे जैकेट भी नहीं बोलते, इसे भी कुछ और ही बोलते हैं। और देखो मैंने कहाँ रख दी, हाँ ये रही। ये स्वेटर मैंने खोल के बस ये स्वेटर डाल लिया, समझ लो इतना ही तैयार होते हैं। सारी लड़कियों को तैयार होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, हर लड़की एक जैसी नहीं होती, जैसे हर इंसान जैसा नहीं होता। और अभी बस हमें कंघी करना है, जो कि मैं थोड़ा थोड़ा कंघी करूंगी अभी, नहीं तो पता है ज्यादा अगर लेट से चाहूंगी तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएंगे, फिर हमें वेट करना पड़ेगा। फिर मैं खुद से रख दीजिए बेटा। और जब तक मेरे फेस पे ये सब इचिंग की प्रॉब्लम है, मैं फेस पे तो कुछ नहीं लगाने वाली। सबसे ज्यादा तो मैं ना आने टाइम जो हम लोग फेस वॉश यूज करते हैं वो भी नहीं करने वाली। और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, और अभी मुझे निकालना है किसी का चेसेस, और जो क्या बोलते हैं, और जो पर्ची बनी थी परी नहीं खुशी की, वो पर्ची हमें लेके जानी है। वैसे तो पर्ची और ECHS कुछ मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे फोन में फोटो है उसकी तो काम हो जाएगा, और ECHS का यूज ही नहीं है। और ECHS क्या होता है, ये अगर आप आर्मी पर्सन हो ना तो आपको पता होगा, ठीक। और अगर आप आर्मी पर्सन नहीं हो तो भी शायद आपको पता हो, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी चीज में हो, आप किसी फील्ड में हो तभी आपको उसका ज्ञान हो। क्योंकि खान सर भी आर्मी में नहीं है, बट उन्हें इतने सारे गन्स का ज्ञान है ना, मतलब वो जब बताते हैं ना कि ये गोली ऐसे चलेगी वो ऐसे चलेगी, तो बस ये बोलना चाहूंगी कि जो जिस फील्ड में होता है उसको बस उसी का ज्ञान नहीं होता। तो इसीलिए आपको भी ECHS के बारे में शायद पता हो या फिर ना हो, लेकिन अगर आप आर्मी पर्सन हो तो आपको ECHS का पता होगा, और ये भी पता होगा उससे पहले कितनी मेहनत लगती है, भाग दौड़।